नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश चौहान। आपका स्वागत है संघर्ष रीजनिंग क्लासेज में। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर रीजनिंग सेशन कवर कराऊंगा। इस रीजनिंग में हमारा कैलेंडर का टॉपिक चल रहा है। उससे पहले अभी वक्त है मुश्किलों का, अभी वक्त है मुश्किलों का, अभी मुझे और आजमाने दो। अभी वक्त है मुश्किलों का, अभी मुझे और आजमाने दो। पैरों तला रौंद के रख दूंगा इन सारी मुश्किलों को, पैरों तला रौंद के रख दूंगा इन सारी मुश्किलों को, ज़रा मेरा वक्त तो आने दो। इस सेशन में कैलेंडर की शुरुआत करते हैं। जो कैलेंडर है, हमारे कैलेंडर में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपने कैलेंडर का इससे पहले पार्ट नहीं देखे तो पहले 5 पार्ट देख लें। उसके बाद कैलेंडर में कैसे कैसे सवाल बनते हैं उस सारे की चर्चा होगी। सबसे पहला सवाल है हमारा, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में दें और आप वीडियो को अच्छे से वॉच करें। यहाँ से सबसे पहला सवाल है हमारा, कैलेंडर में 400 वर्ष में फरवरी का 29 दिन कितनी बार आता है। इसका मतलब ये हुआ 400 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आती है। तो 400 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आती है, 97 बार। कैसे आती है वो देखते हैं। यहाँ से हमने बताया था 100 वर्ष, 100 वर्ष का मतलब है शताब्दी। एक शताब्दी की अगर बात की जाए तो एक शताब्दी में 24 लीप वर्ष होते हैं और एक शताब्दी में 76 नॉर्मल ईयर होते हैं। यहाँ से अगर बात की जाए तो जो ये 24 हैं, 100 साल में 24 लीप वर्ष, 200 साल में फिर 24, 300 साल में फिर 24, 400 साल में ये 25वां हो जाता है। 25 का मतलब ये है जो 400वां साल है वो लीप शताब्दी होगी, और जब लीप शताब्दी होगी तो 400 से 400 पूरा मान कट जाएगा। यहाँ से ये मान 97 हो जाएगा। तो आपका बना यहाँ से 400 वर्ष में 29वां दिन या फरवरी का 29वां दिन जो होता है वो कितनी बार आता है। इसका मतलब ये हुआ 29 फरवरी कितनी बार आती है, 400 वर्ष में लीप वर्ष कितनी बार होते हैं। तो आंसर होगा आपका 97। दूसरा सवाल है, लगातार 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है। यहाँ है 29 तारीख, यहाँ है फरवरी का 29 दिन। अगर 29वीं तारीख की अगर हम बात करें तो आपको पता है यहाँ से किसी भी अगर एक लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में अगर 29 तारीख की बात की जाए तो 12 माह में, हर माह में एक बार, तो 12 माह में 12 बार। अगर एक नॉर्मल ईयर की बात की जाए तो 12 माह में 11 बार। अगर हम 29 तारीख की बात करें तो 12 माह में 12 बार लीप वर्ष में और 12 माह में 11 बार साधारण वर्ष में। इसमें यह होता है जो हमारी ये 29 तारीख है ये हर महीने एक बार आती है। 29 तारीख जब हर महीने एक बार आती है और 29 फरवरी की बात की जाए तो 29 फरवरी एक महीने में एक बार आती है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें पता है ये 24 आपके लीप ईयर और 76 आपके नॉर्मल ईयर। जब ये लीप ईयर हो तो इसको गुणा 12 से होगी, क्योंकि 12 माह में 12 बार, तो इसमें हो जाएगा 12 चौक 48 और 12 दूनी 24, 24 और 4 28, 288 तो हो गए 24 सालों में 29 तारीख। और यहाँ गुणा होगी 11 से, 11 छंग 66, 11 सत्ते 70, 77 और 6 83, 11 छंग 66 और 11 सत्ते 77, 77 और 6 83। अब इनका अगर योग किया जाए तो 8 6 14 और यहाँ से हो जाएगा 8 3 11 और 1 12, 8 और 2 10 और 1 11। 1124 साल जो है ये 100 वर्ष में 1124 29 तारीख होगी। 100 वर्ष में 1124 29 तारीख हुई। फिर 200 वर्ष में 1124, फिर 300 वर्ष में 1124 और 400 वर्ष में ये 1125 हो जाएगी। 1125 हो जाएगी। जब यहाँ से ये पता चला हमारा 400वां जो वर्ष होगा उसमें ये 25वां हो जाएगा लीप वर्ष के लिए। अगर हम यहाँ से बात करें तो 24 चौक 96 और एक ये 97 ये हो गया, 11 चौक 44, तो आंसर होगा आपका 4497। दोबारा देखते हैं, लगातार 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है। तो यहाँ 29 तारीख की बात है, ऊपर यहाँ 29 फरवरी की बात है। अगर 29 तारीख की बात की जाए तो एक वर्ष में 29 तारीख की या तो 12 बार होगी या 11 बार होगी। अगर लीप वर्ष है तो 12 बार और साधारण वर्ष है तो 11 बार। अगर हम यहाँ से बात करें 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो आपका आंसर होगा 97 बार। 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आ गई, तो आंसर होगा 4497 बार। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें।
अगला सवाल है हमारा कैलेंडर में। अगर हम कैलेंडर के सवाल की बात करें तो कैलेंडर में सवाल दिया है लीप वर्ष सर्वप्रथम नाम किसके द्वारा दिया गया। तो अगर हम कैलेंडर की शुरुआत की बात करें, जो कैलेंडर के जन्मदाता के रूप में जाना जाता वो पोप ग्रेगरी को जाना जाता, और जो लीप वर्ष को सर्वप्रथम नाम दिया वो दिया जूलियस सीजर ने। अरस्तु कौन है, दिनों के नाम जो दिया वो दिया अरस्तु ने। अगर हम अगले सवाल की बात करें, किसी अधिवर्ष में फरवरी माह का प्रथम दिन किस माह के प्रथम दिन के समान होता है। आपका है अगस्त, जून, मई, दिसंबर। एक मैंने आपको यहाँ पर कोड बताया था, मोबाइल नंबर था 033 614 625 035। ये आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर इसमें भी लीप ईयर है तो जनवरी का कोड 6 और फरवरी का कोड 2 हो जाता। यहाँ से अगर हम बात करें, सबसे पहले है हमारा एक नॉर्मल ईयर में, एक अगर नॉर्मल ईयर है तो जनवरी के बराबर होगा अक्टूबर, इसके बाद फरवरी के बराबर होगा मार्च, और मार्च के बराबर होगा आपका नवंबर। अगर हम यहाँ से बात करें, आपका होगा अप्रैल के बाद होगा जुलाई, दोनों एक समान होंगे। और यहाँ से बात करें सितंबर के बराबर होगा आपका दिसंबर। अगर एक साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में जो जनवरी तारीख है, जैसे 5 जनवरी 2021 में जो दिन होगा वही दिन 5 अक्टूबर 2021 में होगा। मतलब अगर हमारी तारीख सेम हो और ईयर सेम हो तो इन दोनों में क्या होता है, दिन भी बिल्कुल सेम आता है। जैसे यहाँ से बात करें, 15 जनवरी 2019 सोमवार था तो 15 अक्टूबर 2019 को भी सोमवार होगा। अगर साधारण वर्ष है तो जो दिन फरवरी में होगा वही तारीख को मार्च में भी वही दिन होगा उसी वर्ष में, और उसी वर्ष में उसी तारीख को नवंबर में भी वही दिन होगा। अगर यहाँ से अप्रैल की बात करें तो जो दिन अप्रैल में होगा वही दिन आपका जुलाई में होगा, क्योंकि एक वर्ष की बात की जा रही है। यहाँ से अगर बात करें, सितंबर और दिसंबर दोनों दिन समान होंगे। अगर यहाँ पे लीप ईयर हो जाए तो लीप ईयर में क्या होगा, जनवरी का कोड 6 हो जाता, तो जनवरी के बराबर हो जाएगा आपका, जनवरी के बराबर हो जाएगा सितंबर, और सितंबर के बराबर हो जाएगा आपका ये दिसंबर। क्योंकि यहाँ से जनवरी का कोड 6, इसके बाद अप्रैल का कोड 6, ये हो जाएगा अप्रैल, और ये हो जाएगा जुलाई। अप्रैल का कोड 6 और जुलाई का कोड 6। अगर यहाँ से बात करें, जो फरवरी है, फरवरी का कोड 2 होता, तो जब फरवरी का कोड 2 होता तो 2 कोड जो होता वो होता जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो फरवरी के बराबर हो जाएगा आपका अगस्त। 2 चेंज होते हैं इसमें, जनवरी और फरवरी, वो लीप वर्ष में इनके दोनों के कोड हो जाते हैं 6 और 2। साधारण वर्ष में कोड चलते हैं इनके 0 और 3। यहाँ से बात करें, जनवरी के बराबर होगा अप्रैल, जनवरी के बराबर होगा जुलाई, फरवरी के बराबर होगा आपका अगस्त। यहाँ से सवाल है हमारा, यदि किसी अधिवर्ष में, तो अधिवर्ष का मतलब हो गया लीप वर्ष तो है, यदि किसी अधिवर्ष में फरवरी का प्रथम दिन किसी माह के प्रथम दिन के समान होगा, तो आपको पता है लीप वर्ष में फरवरी माह का प्रथम दिन उसी वर्ष में किस माह के समान होगा, तो फरवरी और अगस्त का कोड दोनों का सेम होगा, तो दिन भी बिल्कुल सेम होगा। तो फरवरी के बराबर होगा आपका अगस्त। अगर ये लीप वर्ष में बोलता, जो दिन अप्रैल का होगा वही दिन आपका किसका होगा, जनवरी, इसके बाद देता वो फरवरी, मार्च, और इसके बाद देता सितंबर, तो आपका जनवरी हो जाता। एक लीप वर्ष में जो दिन 5 अगस्त को होगा वही दिन उसी वर्ष में किस दिन था, तो 5 फरवरी को था। अगर साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में जनवरी के बराबर अक्टूबर, फरवरी के बराबर मार्च और नवंबर, अप्रैल के बराबर जुलाई, सितंबर के बराबर दिसंबर। ये हमने तीसरी वीडियो में चर्चा की है, जो कैलेंडर का हमारा तीसरा टॉपिक चल रहा था, तीसरा पार्ट। इसमें ये पता चला, अगर लीप वर्ष होगा तब हमारा जनवरी और फरवरी के कोड चेंज होंगे, और नॉर्मल ईयर है तब हमारे ये सारे कोड चलेंगे। तो इसमें जैसे फरवरी, अब इसमें मार्च के बराबर आपका नवंबर हो जाएगा,
अप्रैल के बराबर, अप्रैल और जुलाई तो हो गया हमारा, सितंबर के बराबर दिसंबर हो जाएगा। तो यहाँ से होता है ये, अगर एक लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड आपका अप्रैल के बराबर और जुलाई के बराबर होगा, फरवरी का कोड अगस्त के बराबर होगा, मार्च का कोड नवंबर के बराबर होगा और सितंबर का कोड दिसंबर के बराबर होगा। अगर यहाँ से बात करें पांचवें सवाल की, तो निम्न में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे? इसका मतलब ये हुआ, इनमें से कौन सा वर्ष ऐसा है जिसमें फरवरी में 29 दिन नहीं होते, मतलब लीप वर्ष नहीं है। 2000 की बात करें तो 2000 आपका लीप वर्ष और लीप शताब्दी दोनों में काउंट होता, तो 2000 तो ये 4 से भी कटेगा और 400 से भी कट जाएगा, 2000 तो है। 2004 अगर अंतिम दो अंक 4 से पूरे पूरे विभाजित होते हैं तो वो लीप वर्ष होगा, और 96 24 चौक 96 ये भी लीप वर्ष होगा, तो कौन सा नहीं है? आंसर होगा 1966। तो ये आपके पांचों सवाल यहाँ से कवर हुए। अगला सवाल देखते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लें। अगला सवाल है हमारा, 1 जनवरी 2011 को मंगलवार था, तो उसी वर्ष में किस माह का पहला दिन मंगलवार होगा? तो 1 जनवरी 2011 की बात की जाए तो 1 जनवरी 2011 को मंगलवार है, तो 2011 क्या है? साधारण वर्ष, और जब 2011 साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में जो दिन 1 जनवरी को होगा वही दिन 1 अक्टूबर को होगा। आंसर होगा 1 अक्टूबर, क्योंकि जनवरी और अक्टूबर दोनों समान दिन होते हैं। यहाँ से दूसरे सवाल की बात करें, किसी वर्ष 5 मार्च को जो दिन आता है वही दिन उसी वर्ष में किस तारीख को आता है? अब 5 मार्च को जो दिन आता है वही दिन उसी वर्ष में कब आता है? तो जो दिन 5 मार्च को होगा फरवरी और नवंबर में भी होगा, या मार्च और नवंबर में होगा। फरवरी मार्च नवंबर तीनों का कोड सेम होता है। अगर लीप वर्ष है तो मार्च और नवंबर सेम होगा, और साधारण वर्ष है तो फरवरी मार्च और नवंबर सेम होगा। अब यहाँ ना तो ये पता है लीप वर्ष है, ना ये पता है ये साधारण वर्ष है, तो यहाँ से ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। जब इसमें फरवरी आंसर नहीं है तो आंसर क्या होगा आपका? 5 नवंबर। जो दिन किसी वर्ष में 5 मार्च को होगा वही दिन उसी वर्ष में कब होगा? ऑप्शंस होता 5 फरवरी, तो आंसर होता 5 नवंबर होता, आंसर होता 5 अक्टूबर होता, आंसर नहीं होता, और चौथा ऑप्शन होता ए और सी, बोथ में आंसर होता, तो दोनों हो जाते। अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया है आपका नवंबर का, तो आंसर हो जाएगा आपका नवंबर। अगला सवाल आता है हमारा, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार है, तो गुरुवार हो या बृहस्पतिवार हो, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार है तो बीते कल से 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन है? ये दिन है हमारा आज का। पार्ट नंबर 4 देखें कैलेंडर के लिए, ये आज है, आज से पहले कल, तो कल के 2 दिन बाद। अच्छा, इसमें दिया है यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार है, तो आने वाला कल जो है, आने वाले कल के 2 दिन बाद, 1 दिन और 2 दिन बाद गुरुवार है, तो गुरुवार से पहले बुधवार, मंगलवार, आज का दिन हो गया सोमवार, तो बीते कल से 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? बीता कल ये हो गया, 3 दिन पहले 1, 2 और 3, ये खाली 3 दिन पहले दिया है। अगर के पहले होता तो इससे भी पहले हो जाता। सोमवार से पहले रविवार, शनिवार, शुक्रवार और गुरुवार, आंसर हो जाएगा आपका गुरुवार। दोबारा देखते हैं, यदि आने वाले कल के बाद यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार है, तो ये दिन हो गया आज का, आने वाला कल हो गया, आने वाले कल के 2 दिन बाद 1 और 2 दिन बाद गुरुवार है, तो गुरुवार हुआ तो गुरुवार से पहले बुधवार, मंगलवार और सोमवार, आज का दिन हो गया सोमवार, तो बीते कल से 3 दिन पहले, बीता कल ये हो गया, और बीते कल से 3 दिन पहले 1, 2 और 3 दिन पहले कौन सा दिन था? तो सोमवार से पहले रविवार, शनिवार, शुक्रवार और गुरुवार हो या बृहस्पतिवार हो, बात एक ही। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कैसे होता है? इसमें अगर हम साधारण वर्ष की बात करें, दोबारा प्रयोग, कैलेंडर के अगर दोबारा प्रयोग की अगर हम बात करें, दोबारा कैलेंडर कब प्रयोग होता है?
तो इसमें अगर एक नॉर्मल ईयर है तो उसमें या तो 11 साल बाद होगा या 6 साल बाद होगा। अगर हम एक लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में या तो 28 साल बाद होगा या 40 साल बाद होगा। इसके लिए हमने पार्ट 2 कवर किया था। जो कैलेंडर का हमारा पार्ट 2 था उसमें यह था जो हमारा साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में किसी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर दोबारा प्रयोग करने के लिए या तो उसमें 11 जुड़ेगा या 6 जुड़ेगा, जिससे भी आपको साधारण वर्ष मिले। जैसे अगर हम बात करें यहाँ से 2000, 2017, 2018, 2019, ये तीनों। अगर हम यहाँ से बात करें या तो 11 जुड़ेगा या 6, अगर 11 जुड़ेगा या 6 तो अगर हम इसमें 11 जोड़ते तो यह आ जाता 2028 और 6 जोड़ते तो यह होता 2023। तो साधारण वर्ष के कैलेंडर का प्रयोग जो होता वो साधारण वर्ष में होता और लीप ईयर के कैलेंडर का प्रयोग जो होता वो लीप ईयर में होता। तो किसी भी कैलेंडर का अगर रिपीटेशन की बात करें तो रिपीटेशन जो होगा कैलेंडर का वो उसी वर्ष में होगा। अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल में और लीप है तो लीप वर्ष में। अगर हम यहाँ से बात करें जो आपका ये 2017 है, 2017 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग कब होगा तो या तो 11 साल बाद या 6 साल बाद। अब हमने यहाँ से 11 जोड़ा तो ये 2028 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, लीप वर्ष बना, आंसर हो जाएगा आपका 2023। 2018 के कैलेंडर की बात करें 2018 में या तो 11 जुड़ेगा या 6, अगर 11 जोड़ते हैं तो यहाँ से हो जाएगा ये 2029 और यहाँ से अगर 6 जोड़ते तो 2024, तो 2024 आपका लीप वर्ष हो गया, आंसर हो जाएगा 2029। अगर इसकी 2019 की बात करें या तो 11 जुड़ेगा या 6, तो यहाँ से हो जाएगा 2030 और यहाँ से हो जाएगा 2025। अब दोनों ही साधारण वर्ष हैं, तो इसमें यह होता है किसी भी साधारण वर्ष के तुरंत बाद लीप वर्ष आए तो 2019 है, 2019 के तुरंत बाद जो आएगा वो लीप वर्ष 2020 हो जाएगा। और जब किसी भी साधारण वर्ष के तुरंत बाद 2020 हो तो +11 वाला नियम फॉलो करता है, आंसर हो जाएगा आपका इसका 2030। ये कैसे बना या 11 का प्रयोग क्यों किया, ये पार्ट 2 में एक बार जाके कैलेंडर को देख लेना। और यहाँ से अगर बात करें लीप वर्ष में तो किसी भी लीप वर्ष की अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास है 2008 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग कब होगा तो लीप वर्ष है, डायरेक्ट 28 जोड़ दो इसमें, 8 8 16, तो ये हो जाएगा 2036 में। अगर हम बात करें यहाँ से ये है आपका 1996 और 1996 लीप वर्ष है, तो इसका प्रयोग दोबारा कब होगा तो 96 के बाद, या यहाँ से मान लो 1896, तो यहाँ से जब ये 96 है तो जो इसमें 1900 शताब्दी बनेगी वो लीप वर्ष में काउंट नहीं होगी, साधारण वर्ष में हो जाएगी। तो अगर किसी वर्ष के अंतिम और साधारण वर्ष हो वो, जैसे कोई लीप वर्ष है और लीप वर्ष में 96 अंतिम में दिया हो और उसके तुरंत बाद साधारण शताब्दी बने, जैसे 1700, 1800, 1900 साधारण शताब्दी बने तो उसमें 40 जोड़ते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ये 6 9 4 13, ये हो जाएगा 1936। तो सवाल का आंसर होगा आपका 1896 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग कब होगा तो 40 जोड़ने के बाद 1936 में। 2008 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग कब होगा तो 28 जोड़ने के बाद, ये हो जाएगा आपका 2036 में। तो दोनों सवाल बिल्कुल अलग अलग थे। अब सवाल है हमारा इसमें 2005 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग कब होगा, तो आपको पता है या तो 11 जुड़ेगा या 6 जुड़ेगा। तो अगर हम इसमें 11 जोड़ते हैं तो 2016 आपका लीप वर्ष हो जाएगा, तो ये कैंसिल। अब यहाँ से 2005 में 6 जोड़ते तो 2011 आंसर हो जाएगा बिना सोल्व करे। अगला सवाल है हमारा वर्ष 1991 के पश्चात आने वाला वर्ष जिसका कैलेंडर वर्ष 1900 कैलेंडर के समान होगा। इसमें पूछा गया बताइए 1990 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा जो 1991 के बाद आएगा। तो अब 1991 के पश्चात तो आएगा ही, क्योंकि 1990 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग होना, और 1990 के कैलेंडर की अगर हम बात करें या तो 11 साल बाद या 6 साल बाद। अगर 6 जोड़ते तो 1996 लीप वर्ष हो गया, कैंसिल हो जाएगा ये। यहाँ से अगर हम इसकी बात करें तो हो जाएगा 2001, आंसर हो जाएगा वर्ष 2001 में प्रयोग होगा। अगला सवाल है आदर्श के दादाजी ने एक ही कैलेंडर का प्रयोग वर्ष 1901, 1907, 1918 में किया। इसका मतलब ये हुआ आदर्श के दादाजी ने
एक ही कैलेंडर का प्रयोग वर्ष 1901 के बाद यही वाला कैलेंडर दोबारा प्रयोग जो हुआ 1907 में हुआ। यही वाला कैलेंडर प्रयोग जो हुआ वो 1918 में हुआ। क्यों हुआ वो देखते हैं। यहाँ से अगर हम बात करें 1901 में अगर 11 जोड़ते हैं तो 1912, 12 जो हो गया वो लीप वर्ष हो गया, कैंसिल हो गया, 6 जोड़ा तो 1907। तो पहली बार 1901 में, दूसरी बार 1907 में हुआ। अब 1907 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग करेंगे तो 7 के तुरंत बाद आएगा 8, और जब 8 आएगा तो लीप वर्ष हो गया, तो 11 जुड़ेगा, 1918 में प्रयोग हुआ। अब ये 1918 में प्रयोग हुआ, इसके बाद ये चौथी बार कैलेंडर का प्रयोग हो, मतलब वह आने वाले किस वर्ष में उसी कैलेंडर का प्रयोग कर सकेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, जब ये 1918 है तो अगर इसमें 11 जोड़ते हैं तो 1929, और 6 जोड़ते हैं तो 24 हो जाएगा, 1924, और 24 जो हो गया लीप वर्ष हो गया। आंसर हो जाएगा आपका 1929। एक बार स्क्रीनशॉट लें, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, यदि किसी माह फरवरी के अतिरिक्त का अंतिम दिन अर्थात 30 या 31 तारीख का दिन बुधवार है तो उसी माह में कितने शनिवार संभव हैं। सवाल ये बना, यदि किसी माह में जो फरवरी को छोड़ने के बाद है तो उसमें 30 या 31 दिन है, उसमें यदि 30 या 31 तारीख को बुधवार है तो उसमें कितने शनिवार संभव हैं। यहाँ से अगर हम बात करें, जैसे ये 30 तारीख है तो 30 तारीख में आपका यहाँ से बुधवार हुआ। जब 30 में बुधवार है तो 30 से पहले उसने ये बोला इसमें शनिवार कब होगा, तो जब ये अंतिम दिन हो गया, इससे पहले 29 तारीख में हुआ आपका मंगलवार, 28 तारीख में हुआ आपका सोमवार, और 27 तारीख में हुआ आपका रविवार, और 26 तारीख में हुआ आपका शनिवार। दोबारा देखते हैं। उसने बोला यदि किसी माह में फरवरी के अतिरिक्त का अंतिम दिन, वर्ष इसका माह का अंतिम दिन है तो वो 30 या 31 तारीख को महीने का लास्ट हुआ, वो दिन है आपका बुधवार। तो उसने पूछा बताइए इस माह में कितने शनिवार संभव है। जब 30 तारीख को बुधवार हुआ तो 29 तारीख में आपका मंगलवार होगा, 28 तारीख में आपका सोमवार होगा, 27 में रविवार होगा, 26 तारीख में आपका शनिवार होगा। जब यहाँ से 26 तारीख में एक शनिवार हुआ तो किसी भी वर्ष में, किसी भी दिन में 7 जोड़ने के बाद वही दिन प्राप्त होता या 7 कम करने के बाद। अगर 26 में से हम 7 कम करें तो 19 तारीख में शनिवार होगा, 19 में से 7 कम करें 12 तारीख में शनिवार होगा, 12 में से 7 कम करें 5 तारीख में शनिवार होगा। 5 से पहले शनिवार नहीं आएगा। तो आपके कितने शनिवार हुए, आंसर हो जाएगा आपके 4। अगर ये माह 31 का होता तो 31 में बुधवार, तो यहाँ से ये क्या हो जाता 27 तारीख में शनिवार। जब ये 27 में शनिवार है तो 27 से पहले शनिवार 20 में, 20 से पहले 13 में, 13 से पहले हो जाता है ये 6 तारीख में शनिवार। जब ये 6 में शनिवार हुआ तो यहाँ से भी आपके शनिवार 4 ही मिले, तो आंसर हो जाएगा 4। अगर सवाल होता 28 दिन का तो सवाल के हिसाब से देखते हैं 28 तारीख को कौन सा दिन था, तो 28 के हिसाब से सवाल में उसमें बोला है यदि किसी माह का अंतिम दिन फरवरी को छोड़कर 30 या 31 दिन का है और वो अंतिम दिन जो है वो बुधवार है, तो 30 तारीख में बुधवार है। उसने पूछा इस माह में कितने शनिवार संभव हैं, तो इससे पहले शनिवार जो आया वो 26 तारीख को आया। जब 26 में शनिवार है तो इससे पहले 7 कम कर दिए 19, 19 से 7 कम कर दिए 12, 12 में 7 कम कर दिए 5। अगर ये 31 तारीख में बुधवार होता तो शनिवार होता आपका 26 तारीख में, फिर भी आपके 4 ही शनिवार बनते। अगला सवाल है, गौरांगी का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ था। बताइए कि 29 फरवरी 2008 तक कितनी बार अपना जन्मदिन मनाएगी। किसी व्यक्ति का जन्म जो है वो 1988 में हुआ, 1988, और ये है आपका 29 फरवरी। जब इसका ये जन्म हुआ तो ये अपना पहला जन्मदिन जो बनाएगी वो 4 साल बाद, क्योंकि लीप वर्ष है, और जब 4 साल बाद होगा, या तो 3 साल के बाद बोलो या 4 साल। अब ये जब 4 साल होगा तो यहाँ से आपने 4 जोड़ दिए तो ये हो गया आपका 1992 में उसने पहला बनाया, 92 के बाद उसने 96 बनाया तो दूसरा बना, और उसने पूछा इसमें
इसके बाद 96 के बाद 2000 में बनाया, 2000 के बाद 2004 में बनाया, और 4 के बाद उसने 8 में 5वां जन्मदिन मनाया। दोबारा देखते हैं, ये 1988 को तो पैदा हुई, 92 में पहला जन्मदिन, 96 में दूसरा जन्मदिन, 2000 में तीसरा जन्मदिन, 2004 में चौथा जन्मदिन, 2008 में 5वां जन्मदिन। तो आंसर हो जाएगा आपका 5। यहाँ से जन्मदिन बनाया। अब किसी के दिमाग में ये बात आ रही होगी, जब हमारा 1996 था या 1896 था, तो 2000 आने के बाद वो शताब्दी काउंट नहीं होती थी, वो कैलेंडर का दोबारा रिपीटेशन था। यहाँ से क्या है, उसने जन्मदिन बनाया। अगर लीप वर्ष है तब भी उसका जन्मदिन चल रहा, और लीप शताब्दी है तब भी जन्मदिन चल रहा, और 2000 दोनों कंडीशन में आता, लीप वर्ष भी होता और लीप शताब्दी भी होता। आंसर हो जाएगा आपका 5वां जन्मदिन बनाया। अगला सवाल है, करण को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 18 अगस्त के बाद नहीं आता, तो ये 18 तारीख के तो बाद उसने मना कर दिया। उसने बोला करण की माता को याद है कि उसके बहन का जन्मदिन 20 अगस्त से पहले नहीं आता। उन्होंने बोल दिया इसको, ये इसका जन्मदिन जो है ये 20 अगस्त से पहले, 20 अगस्त से पहले, लेकिन 17 अगस्त के बाद आता है। तो 20 तारीख से तो पहले है, 17 तारीख के बाद आता है। उसने बोला फिर आगे, करण की बहन का जन्मदिन कब आता। अब उसने बोल दिया 18 तारीख के बाद नहीं आ सकता, तो 18 तो हो सकता, 17 के बाद आएगा तो 17 नहीं होगा, और 20 से पहले आएगा तो 20 नहीं होगा। इसमें आएगा आपका 18 और 19, दोनों में कॉमन क्या है 18, तो आंसर होगा 18 तारीख को उनका जन्मदिन होगा। दोबारा देखते हैं, करण को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 18 अगस्त के बाद नहीं आता, 18 के बाद नहीं आता, 18 तो हो सकता। इसके बाद उस करण की माता को याद है कि उसके बहन का जन्मदिन 20 अगस्त से पहले लेकिन 17 अगस्त के बाद आता, तो ना तो 17 में होगा क्योंकि 17 के बाद है, और 20 से पहले है तो ना 20 में होगा। तो यहाँ से 18 और 19 दोनों में कॉमन क्या मिला, 18 मिला, तो आंसर होगा 18 तारीख को इसकी बहन का जन्मदिन होगा। इस सवाल का स्क्रीनशॉट लें। अगला सवाल देखते हैं। जैसे कैलेंडर में किसी भी दिन की अगर निकालने की बात करें तो उसका क्या तरीका होता। सबसे पहले हमारा शताब्दी का कोड है हमारा 1200, 1300, 1400, 1500, 1600। आपकी शताब्दी है जिसके अंतिम 2 अंक 0 हो। जो आपकी लीप शताब्दी होगी वो 400 से विभाजित होगी, और जो लीप शताब्दी नहीं होगी वो 400 विभाजित नहीं होगी, साधारण शताब्दी होगी। अगर किसी भी शताब्दी के या किसी भी वर्ष के अगर अंत में 2 0 लगे हुए हैं तो वो शताब्दी में काउंट होता है। शताब्दी 1200 के लिए आपका 6 कोड, फिर 4 कोड, फिर 2 कोड, फिर 0 कोड। तो 1200, 1300, 1400, 1500, 64, 20, इसके बाद 1600 आ गया, फिर शताब्दी 64, 20, इसके बाद फिर शताब्दी 64, 20। इसके बाद हमारा माह का कोड है 033, 035, 614, 625, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड 6, और साधारण वर्ष है तो जनवरी का कोड 0। लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6 और फरवरी का कोड 2 होता है, और साधारण वर्ष में जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3 होता है। अगर हम पहले दिन की बात करें तो 1 पे आता है आपका सोमवार, 2 पे मंगलवार, 3 पे बुधवार, 4 पे बृहस्पतिवार, 5 पे शुक्रवार, 6 पे शनिवार, और 7 या 0 के लिए आपका रविवार। ये दिन हमारे कहाँ से बने, जैसे हमारे पास है यहाँ से 17 दिन, हमारे पास है यहाँ से 14 दिन, हमारे पास है यहाँ से 13 दिन, हमारे पास है 12 दिन, 11 दिन, 10 दिन। इसकी अगर हम बात करें जैसे 17 दिन है, 17 को 7 से भाग दी, सप्ताह बनाने के 7 दूनी 14, 3 शेष बचा, तो ये शेष बुधवार हो गया। अगर हम 14 की बात करें, 7 से भाग दी, 7 दूनी 14, शेष 0 बचा, तो 0 का मतलब रविवार। तो किसी भी दिन में अगर आगे जाने के लिए उसमें 7 जोड़ दें तब भी वही दिन प्राप्त होता, या 7 कम कर दें तब भी वही दिन प्राप्त होता। अब यहाँ से क्या होगा, इसमें जैसे हमारे ये दिन है तो इसमें ये कोड जो होता 033, 614, 625, 035, यहाँ से अगर हम इसकी शुरुआत करें तो 1 पे सोमवार, जितना ये शेष बचेगा ये दिन होता आपका। सबसे पहले अगर हम यहाँ से बात करें, सबसे पहले आपकी तारीख,
इसके बाद होगा आपका कोड, इसके बाद होगा आपका शताब्दी कोड, इसके बाद होगा आपका वर्ष, जो भी वर्ष होगा, और इसके बाद होगा भागफल, और इसको देंगे 4 से भाग। सबका योग कर देंगे और योग करने के बाद 7 से भाग दी, जो शेषफल बचा वही आपका आंसर होगा। जैसे अगर हम बात करें, आज तारीख होगी 14 जून 2020 को कौन सा दिन है? 14 जून 2020 को कौन सा दिन है? सबसे पहले हमने तारीख ली है आज 14 जून का कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून का कोड 4। इसके बाद 2020। अब 2020 में शताब्दी कोड कितना होगा? 2000, और 2000 के लिए कोड कितना होता है आपका? 6। इसके बाद हो जाएगा आपका ये यहाँ से 2020। 2000 अगर 20 की बात करें तो 2020 के लिए आप लिखोगे यहाँ से 20, और यहाँ से 4 से भाग देकर ये यहाँ पर बचेगा 4 पंजे 20 भागफल। तो आपको हो जाएगा ये 14 4 18, 18 और 6 24, 24 और 5 31, 31 और 20 कितना हो गया? 41। 14 तारीख ली जून का कोड। इसके बाद शताब्दी कोड, शताब्दी कोड के बाद हो जाएगा हमारा, शताब्दी कोड के बाद हो जाएगा ये वर्ष, और इसको 4 से भाग दी तो 25, 25 और 10 35, 35 और 4 35 और 4 39, 10 49, 20 और 5 25, 25 और 10 35, 35 और 4 39 और 10 49। 49 को 7 से भाग दी, 7 7 49, शेष कितना बचा? 0, और 0 का दिन क्या होता है हमारा? रविवार। तो आज का दिन क्या हो गया? रविवार। अगर हम अगले सवाल की बात करें, जैसे हमारे पास है ये 1 जनवरी 2021, नया साल जो होगा वो कब होगा? सबसे पहले 1 तारीख 2021 साधारण वर्ष है, जनवरी का कोड आपका 0। इसके बाद 2000 का कोड, शताब्दी का कोड 6। इस 21 को लिखने के बाद 4 से भाग दी, भागफल लेना है यहाँ से। जैसे 21 था, 4 से भाग दी, 4 पंजे 20, और जो शेष बचा, शेष से मतलब नहीं है, हमें यहाँ से भागफल लेना। अब ये कितना हो जाएगा आपका? 21। अब इसको और शॉर्ट में बनाना हो तो 6 और 1 7, 7 से 7 खत्म, 7 ये 21 पूरा मान खत्म, 5 बचा, और 5वां दिन क्या होता है आपका? शुक्रवार। तो जो आपका 1 जनवरी 2021 को दिन होगा नया साल, वो शुक्रवार से शुरू होगा। अब यहाँ से अगर हम अगले सवाल की बात करें तो सवाल हमारे बनते कैसे हैं? यहाँ से इसमें सवाल दिया है हमारा, ये सवाल है हमारा 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था? यहाँ से हो जाएगा 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन था? दोनों दिन यहाँ से निकालने। और आपको पता है किसी भी लीप वर्ष में जो प्रथम दिन होगा उसमें 1 जोड़ने के बाद अंतिम दिन प्राप्त होता है। जैसे अगर हम यहाँ से बात करें 1 जनवरी का 1 तारीख, जनवरी का कोड लीप वर्ष में 6, शताब्दी कोड लीप वर्ष का इसका 2000 का 6, और यहाँ से ये 20, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपका 5। अब शॉर्ट बनाने के लिए 7 से 7 खत्म हो गया, ये हो जाएगा। इसको 6 को छोड़ दो, यहाँ शॉर्ट बना लो, 7 दूनी 14, 6 ये बचा, आपको हो जाएगा, चलो ये हो जाएगा हमारा 31, और 31 को जब 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, शेष कितना बचा? 3, और तीसरा दिन क्या होता है आपका? बुधवार। जब ये आपका बुधवार से स्टार्टिंग हुई तो इसमें 1 जोड़ने के बाद ये बृहस्पतिवार आना चाहिए या गुरुवार। यहाँ से अगर इसको चेक करें तो ये हो जाएगा हमारा 31 तारीख, दिसंबर का कोड हो गया आपका 5, शताब्दी कोड 2000 के लिए 6, और ये 20 को अभी 4 से भाग देकर लिखा 5। ये हो जाएगा यहाँ से। और शॉर्ट बनाने के लिए 7 से काट लिया तो 7 दिया, 7 चौक 28, 3 बचा, ये 5 हो गया, ये 6, 7 दूनी 14, शेष कितना हो गया? 6, और यहाँ से ये 5। जितना कट रहा उसको काट लो, 5 और 3 8 6 14, 7 से पूरा खत्म हो गया, 6 और 5 11। अब 11 को 7 से भाग दी, 7 ही का ना 7,
बचा कितना 4 और चौथा दिन होता आपका बृहस्पतिवार, तो आंसर हो जाएगा आपका बृहस्पतिवार। अगर कोई साधारण वर्ष होता तो साधारण वर्ष होता जैसे हमने मान लिया 1 जनवरी 2019 दिन है मंगलवार, तो इस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा, तो आपका सेम दिन रिवाइज होगा। 1 जनवरी 2019 को दिन मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा, आंसर होगा आपका मंगलवार। कैसे होगा एक बार इसको चेक कर लें। 1 जनवरी, जनवरी का कोड साधारण वर्ष में 0, 2000 के लिए 6, 19 को 4 से भाग दी, 4 चौक 16, 19 और 4 23, 7 से 7 खत्म। अब 23 के लिए क्या 7 तिया 21, बचा कितना 2, और 2 का दूसरा दिन क्या होता है आपका मंगलवार। अगर यहाँ से बात करें 31 तारीख, दिसंबर का कोड 5 और ये 6, 19 और अभी हमने भाग दी थी ये हो गया 4। अब इसको 3 ये शेष बचा, इसके बाद ये 5, इसके बाद ये 6 और 7 दूनी 14, 5 बचा और इसके बाद ये 4। यहाँ से 5 3 8 6 14 और 5 और 4 9, 9 को 7 से भाग दी, 7 दूनी, आंसर आपका 7 का 7, आंसर आपका मंगलवार ही आएगा। तो किसी भी साधारण वर्ष की अगर हम बात करें तो साधारण वर्ष में जो दिन प्रथम होगा वही दिन अंतिम होगा। लीप वर्ष की बात करें तो जो दिन प्रथम होगा उसमें 1 जोड़ने के बाद अंतिम दिन प्राप्त होता है। एक बार स्क्रीनशॉट लें। अगला सवाल है हमारा 26 मई 1986 को सप्ताह का कौन सा दिन है। 26 मई 1986 को सप्ताह का कौन सा दिन है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले तारीख हुई 26, मई का कोड जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई का कोड 1। अब ये 1986 है, 1986 में शताब्दी 1900 हुई, 1900 का मतलब आपका कोड हुआ 0 और 86 लिख लिया। इस 86 को 4 से भाग दी, 4 दूनी 8 और 4 एकाना 4, 21 चौक 84, जो शेष बचा वो छोड़ दिया। अब यहाँ से कितना होगा, इसको और शॉर्ट टर्म बनाने के लिए 7 से भाग दी, 7 7 या 21, 5 शेष प्लस 1 प्लस 0, ये यहाँ से हो जाएगा आपका 7 एकाना 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 0। यहाँ से अगर हम बात करें 7 एकाना 7, 7 दूनी 14 और आपका बचेगा शेष बचा आपका 2, ये हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इसकी बात करें तो 5 और 2 7, 7 से 7 खत्म, बचा 1 और 1 के लिए आंसर हो जाएगा आपका सोमवार। दोबारा देखते हैं। सबसे पहले 26 तारीख, तो 26 तारीख हुई, 26 के बाद मई का कोड 1 हुआ, 1900 के लिए शताब्दी कोड आपका 0 और 86 के लिए हो जाएगा आपका 86 लिखा, 4 से भाग देके 21 हुआ। अब यहाँ से इसको और शॉर्ट करने के लिए 7 से भाग दी, या एक बार आप इसका योग कर लें तो 6 और 1 7, 8 8 6 14 का 4, इसके बाद हो जाएगा आपका 3 8 3 11 और 2 13, 134, 7 से भाग दी, 7 एकाना 7, 6 बचा और 7 9 63, शेष कितना 1 और 1 का दिन सोमवार। या इसे और शॉर्ट करना हो तो यहाँ से हो जाएगा 7 से भाग देकर 7 या 21, शेष 5 प्लस 1 0 और यहाँ से हो जाएगा 7 एकाना 7, 1 बचा 16, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा 2, इसके बाद 21, 7 से भाग दिया तो 0 आ गया, 5 और 2 7, 7 से 7 खत्म, 1 बचा, 1 का दिन सोमवार, आंसर हो जाएगा सोमवार। अगला सवाल है 5 दिसंबर 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो सबसे पहले 5 तारीख, दिसंबर का कोड 5, इसके बाद 2012 में 2000 की शताब्दी का कोड 6 और 12 लिखा, 12 को 4 से भाग देकर 3 लिखा। अब यहाँ से हो जाएगा ये आपका 5 प्लस 5 प्लस 6 और 7 से भाग दी, 7 एकाना 7, शेष कितना बचा 5 और प्लस कितना हो गया 3, ये हो जाएगा आपका 5 और 3 8, 8 6 14, ये खत्म हो गया पूरा, 5 और 5 10, 10 को 7 से भाग दी तो 7 एकाना 7, शेष बचा और 3 3 का मतलब हो जाएगा बुधवार। इसमें 5 दिसंबर 2012 को सप्ताह का दिन हो गया बुधवार और 26 मई 1986 को सप्ताह का दिन हो गया शनिवार। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है 17 मार्च 1980 को सोमवार था, तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा। यहाँ से अगर इसकी बात करें तो जो आपका ये दिन दिया है, सबसे पहले वाला दिन चेक करना पड़ेगा ये दिन रियल है या ऐसी अंदाज से रख रखा है, या ये वाला दिन जो निकलेगा वो निकलेगा इसकी कंडीशन के हिसाब से। सबसे पहला दिन अगर हम बात करें, जो दिन हम निकाल रहे हैं वो आपके कैलेंडर का रियल दिन है, वो आप अपने मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से सबसे पहला दिन की अगर हम बात करें तो 17 तारीख के लिए मार्च का कोड हो जाएगा आपका 3, और 1900 शताब्दी का कोड हो गया आपका 0, और 80 को 4 से भाग देखें ये हो गया आपका 20। यहाँ से हो जाएगा 100 और 20 कितना हो गया 120 को 7 से भाग दी, 7 का आना 7, और 7 सत्ते 49, शेष कितना बचा 1, और 1 का दिन हो गया सोमवार। दिन बिल्कुल सही है। एक बार दोबारा देखते हैं। 17 तारीख मार्च का कोड हो गया 3, 1900 के लिए हो गया 0, और ये बचा 80 को 4 से भाग देके 20, तो 100, 80 और 20 100 और 20 ये हो गया 120 को 7 का आना 7, 5 बचा 50 हो गया, 7 सत्तर 49, 1 बचा, और 1 का दिन होता है सोमवार, बिल्कुल रियल दिन है। अब इस तरह से अगर इसका जुलाई का कोड निकाला जाए तो जुलाई, अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई के लिए कितना हो गया 6, शताब्दी कोड 1900 का कितना हो गया 0, और 80 को अभी हमने लिखा था ये हो गया 20। यहाँ से हो जाएगा 80 और 20 100 और 18 118, 7 से भाग दी, 7 का आना 7, 4 बचा 48, 7 छंग 42, शेष कितना बचा 6, और छठा दिन क्या होता शनिवार। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा शनिवार। 12 तारीख हुई, जुलाई का कोड 6 हुआ, शताब्दी कोड 1900 का कोड हो गया 0, इस ईयर को लिखा 80 को और 4 से भाग देगा 20, तो 100 और 18 118, 7 का आना 7, 4 बचा 48, 7 छंग 42, 6, छठा दिन कौन सा होता शनिवार। सवाल का आंसर हो जाएगा शनिवार। अगला सवाल है इसमें, रुद्र जिसकी जन्मतिथि 31 जुलाई 2017 है, सप्ताह के किस दिन पैदा हुआ था। रुद्र जिसकी जन्मतिथि 31 जुलाई 2017 है, रुद्र नाम का कोई व्यक्ति 31 जुलाई 2017 को पैदा हुआ, तो वह सप्ताह के किस दिन पैदा हुआ। इसमें हो जाएगा आपका 31 तारीख, जुलाई का कोड हो जाएगा 6, और 2017 के लिए 2000 का कोड हो गया 6, और 17 को 4 से भाग देकर 4 चौक 16। अब यहाँ से शॉर्ट बनाने के लिए 7 चौक 28, 3 शेष बचा, शेषफल 6 और 7 दूनी 14, 3 बचा और 4, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 6 और 6 12 और 3 15 को 7 से भाग दी, 7 दूनी 14, शेष कितना हो गया 1, और 1 का मतलब हो गया आपका दिन आ जाएगा सोमवार। एक बार स्क्रीनशॉट है। आज के ये 2 अंतिम सवाल। इस सवाल की अगर हम बात करें 51वां स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था, तो अगर स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, क्रिसमस दिवस 25 दिसंबर, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये हो जाएगा 8 मार्च। तो जैसे भी दिवस के ऊपर अगर आता है तो दिवस के अगर बारे में पता है तभी सवाल सोल्व होगा। तो इसमें पूछा है बताइए 51वां स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था। तो 51वां स्वतंत्रता दिवस की अगर हम बात करें तो 15 अगस्त 1947 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और इसमें बात की है 91 की, तो 91 जब पहला 1947 में मनाया गया तो अब कितने और शेष बचे 50, तो 50 अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 15 अगस्त 1997, ये वाला दिन निकालना। दोबारा देखते हैं, अगर सवाल होता हमारा 15 अगस्त 1947 को कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो वह 51वां अपना जन्मदिन कब मनाएगा, तो ये व्यक्ति अब पैदा हुआ 1947 को, तो 48 में पहला जन्मदिन मना। इसी तरह से अगर हम बात करें, अगर कोई दिवस या किसी व्यक्ति ने पहला अपना जन्मदिन 15 अगस्त 1947 को मना लिया तो 51वां कब मनाएगा, 50 साल बाद 51वां होगा। इसका मतलब ये हो गया, जैसे 51वां स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया, तो 51वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, पहला स्वतंत्रता दिवस
15 अगस्त 1947 को मनाया गया। 50 जोड़ने के बाद 51वां स्वतंत्रता दिवस हो जाएगा। तो आपको निकालना है यहाँ से 15 अगस्त 1947। 15 तारीख अगस्त का कोड 2 हो गया, 1900 का कोड 0 और 97 की अगर हम 4 से भाग दें तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 बचा 16, 4 चौक 16। अब यहाँ से हो जाएगा ये शॉर्ट करने के लिए 7 दूनी 14, 1 बचा 2, 0, 7 का ना 7, 2 बचा 27 हो गया, 7 या 21, 6 बचा और ये हो जाएगा 7 या 21, 3 बचा। अब यहाँ से हो जाएगा ये 6 और 1 7, 7 से 7 खत्म, 2 और 3 5, 5वां दिन हो जाएगा आपका शुक्रवार। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका अगर हम इसकी बात करें 4 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, इसके बाद हो जाएगा 3 और 9 12, 12 और 1 13, 138, 138 को 7 से भाग दी, 7 का ना 7, 6 बचा 68 हो गया, 7 9 63 बचा कितना 5 और 5वां जन्मदिन क्या हो जाएगा, 5वां दिन क्या हो जाएगा शुक्रवार। तो यहाँ से पता चला 51वां स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था। तो ये हो जाएगा शनिवार, रविवार, शुक्रवार और बुधवार। आंसर हो जाएगा शुक्रवार। क्यों हुआ? क्योंकि पहला जन्मदिन पहला स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया गया। तो 50 साल बाद 51वां होगा, तो 50 जोड़ने के बाद 15 अगस्त 1997 को 51वां जन्मदिन 51वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और 15 अगस्त 1997 को जो दिन आएगा वो होगा शुक्रवार। अगला सवाल है, भारतीय संविधान लागू होने की 75वीं वर्षगांठ किस दिन मनाएगी? तो भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जब ये लागू हुआ तो यहाँ से 26 जनवरी 1951 को पहली वर्षगांठ बनाई गई होगी। अब इसी तरह से हमें यहाँ से 75वीं वर्षगांठ के बारे में देखना है। तो 75वीं वर्षगांठ कब बनी होगी? तो आप 1950 में 75 जोड़ दें। 75 क्यों जोड़ा? इसमें 74 क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि उसने बोला भारतीय संविधान लागू होने की 75वीं वर्षगांठ। तो लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। पहली वर्षगांठ कब बनी? 1951 में। अगर सवाल ये होता भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो 75वीं वर्षगांठ 75 जोड़ने के बाद अगर ये होता 26 जनवरी 1950 को पहली वर्षगांठ बनाई गई, तो आपका ये यहाँ से 74 जोड़ा जाता। क्योंकि इसमें क्या है, ये लागू अब हुआ 1 साल के बाद वर्षगांठ बनाई जाएगी। तो 51 में पहली वर्षगांठ बनी। अगर हम 1950 में 75 जोड़ दें तो 5 ये 7 और 5 12 और यहाँ से हो जाएगा 2025। तो सवाल बनेगा हमारा 26 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? 26 जनवरी 2025 को 26 तारीख, जनवरी का कोड 7वें वर्ष में 0 और ये हो जाएगा आपका 2000 के लिए 6 और 25 को 4 से भाग देकर ये हो जाएगा 6। अब यहाँ से ये हो जाएगा 7 या 21, 5 बचा और ये हो जाएगा 0 और यहाँ से 6 और 7 या 21, 4 बचा और यहाँ से हो जाएगा 6। ये हो जाएगा 6 और 5 11, 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21, 21 को 7 से भाग दी, 7 या 21, शेष कितना बचा? 0। 0 का मतलब क्या हो जाएगा आपका? रविवार। दोबारा देखते हैं, भारतीय संविधान लागू होने की 75वीं वर्षगांठ। तो भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और इसकी पहली वर्षगांठ कब बनाई गई? 26 जनवरी 1951 को पहली वर्षगांठ बनाई गई। अगर हम यहाँ से बात करें 75वीं वर्षगांठ निकालनी है, तो ये 1950 में 75 जोड़ने के बाद 2025 आएगा। तो 26 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? 26 तारीख, जनवरी का कोड 0 और 2000 के लिए 6, इसके बाद 25 4 से भाग देकर ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24, शेष बचा वो छोड़ के भागफल लेना। यहाँ से हो जाएगा ये हमारा, इसको 7 से भाग दी, 7 या 21, शेष 5, 0 6 और ये शेष बचा 4 और यहाँ से 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21, 7 से भाग दी, तो आपका बचा रविवार। रविवार का ये दिन हो गया। ये हमारे अंतिम सवाल थे कैलेंडर का। कैलेंडर आपको कैसा लगा
इसके बारे में आप अपनी कमेंट्स बॉक्स में राय दें। और इसमें कैलेंडर में जो भी टाइप के आपके सवाल हों या जो आपके सवाल नहीं हो रहे हों तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप उस पर संपर्क करें। थैंक यू।